वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। जो हमारा मैटर होता है, मैटर टू वेज में क्लासिफाई हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर एग्जिस्ट करता है कैसे, फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने वे में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो प्योर सब्सटेंसेस में होता है और मिक्सचर में होता है। प्योर सब्सटेंस में आपके क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और मिक्सचर में आपका आता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स भी आपके 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। सेमी मेटल जिसको हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। सेमी मेटल जिन्हें मेटलॉइड्स भी बोला जाता है। मैटर के सारी जो क्लासिफिकेशंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के फ्लो चार्ट है। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और केमिकल क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल जिन्हें मेटलॉइड्स भी बोला जाता है। और मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इन्हीं को, और आपका कंपाउंड भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक आपका होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे आपके फ्लो चार्ट हैं मैटर के। अभी एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। देख, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट देखा है कि मैटर कितने पार्ट में क्लासिफाई हुआ है, फिजिकल में, केमिकल में। फिजिकल में क्या है, केमिकल में क्या है, उसी तरह सारे उसके पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैटर हम जानेंगे। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दिस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऐसी चीज हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में जिसके पास मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो किस कैटेगरी में आएगा, आपके मैटर में। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो आपके एनवायरनमेंट में है, आपके सराउंडिंग में है, जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर कहलाता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स मैटर की बुक, पेंसिल, वाटर, एयर एंड आर कंपोज्ड ऑफ मैटर्स एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब इन्हें मैटर में हम कंपोज किया जा सकता है, मतलब बोल सकते हैं कि ये मैटर है क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका कुछ ना कुछ मास होगा। मास रिलेटेड ज़्यादा हो कम हो ये फर्क नहीं पड़ता, वो उनका मास होना चाहिए और वो हमारे एनवायरनमेंट में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। देखते हैं मैटर कितने पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देयर आर 2 वेज टू क्लासीफाई द मैटर। मैटर को हम 2 वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, किसमें, फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मतलब जब फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या क्या, आपका सॉलिड, लिक्विड
और गैस सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और गैसियस फॉर्म में होता है। फर्स्ट आपका क्या है, सॉलिड। सॉलिड का क्या है, द पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम टू मूवमेंट। मतलब जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, वो क्लोजली होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो फ्रीडमली मूव नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो शेप होता है डेफिनेट होता है, साइज होता है या फिर वॉल्यूम जो होता है ना उनका डेफिनेट होता है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे जो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब सॉलिड का जो शेप होता है डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। क्यों होता है, ड्यू टू closely packed of molecules and atom, due to closely packed of molecules and atom। तो आपके सॉलिड्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अभी हमने देखा सॉलिड क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका है लिक्विड। लिक्विड क्या है, इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। मतलब जैसे कि आपके सॉलिड में जो क्या कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो मूवमेंट नहीं कर सकते। बट जो आपका लिक्विड है उसमें जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक नहीं होते, क्लोज पैक होते हैं। मतलब उनके बीच में जो स्पेस रहता है ना, उनके बीच में थोड़ा स्पेस रहता है। जैसे कि जो आपका सॉलिड है उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऐसे ऐसे पैक्ड होंगे, मतलब उनके बीच में थोड़ी सी भी स्पेस नहीं होगी। लेकिन जो आपका लिक्विड है उनमें उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ऐसे, मतलब थोड़े थोड़ा स्पेस है उनके बीच में, इसलिए वो ईजिली तो मतलब मूवमेंट नहीं कर पाते, पर मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट उनमें होता है। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लिक्विड हैज डेफिनेट शेप वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। मतलब उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि उनके जो क्या कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज पैक्ड होते हैं। थर्ड आपका है गैसेस। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फर अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो कैसे क्या कहते हैं कैसे रहते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं एकदम फर रहते हैं, बहुत दूर दूर बहुत ज़्यादा दूरी रहते हैं, इसलिए इनमें जो मूवमेंट होती है वो इजीली हो पाती है और फास्ट हो पाती है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पाता और लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन गैसेस में जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फास्ट होता है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब गैसेस के डेफिनेट शेप भी नहीं होते और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस क्या कर सकते हैं, दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। मतलब उनको किसी भी कंटेनर में आप प्लेस करोगे तो वो वैसा शेप ले लेंगे, वो वैसा वॉल्यूम का हो जाएगा, ऐसा सब कुछ। ये 3 प्रॉपर्टीज थी आपकी। फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल क्लासिफिकेशन की फिजिकल प्रॉपर्टी था, जो आपका सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन आपका प्योर सब्सटेंस आता है और प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन, अभी बारी है किसकी, केमिकल क्लासिफिकेशन की। मैटर 2 वेज में क्लासीफाई था आपका, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल हम पढ़ चुके हैं और केमिकल वाला देखते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। मतलब कंपोजिशन के बेस पे जो आपका मैटर है वो 2 वेज में डिवाइड है। क्या क्या है आपका, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द सिंगल सब्सटेंस। मतलब जो आपका प्योर सब्सटेंस होगा उसमें सब्सटेंस के जो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट नहीं, मतलब कितने सब्सटेंस होंगे, सिंगल टाइप ऑफ आपका सब्सटेंस होगा, सिंगल टाइप ऑफ आपका मैटर होगा, इन विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जिसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका प्योर सब्सटेंस क्या हुआ, जिसमें सिंगल सब्सटेंस होगा, सिंगल मैटर होगा और हम उसको फिजिकल मेथड से क्या कहते हैं सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर नहीं, अभी प्योर सब्सटेंस भी आपका 2 वेज में क्लासीफाई है। आपका क्या क्या है,
एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा कि केमिकल क्लासिफिकेशन 2 वेज में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। तो प्योर सब्सटेंस तो हमने देख लिया, लेकिन प्योर सब्सटेंस भी आपका 2 वेज में क्लासीफाई है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। एलिमेंट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दीज पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल। मतलब एलिमेंट भी आपके वन टाइप ऑफ पार्टिकल को ही कंसिस्ट करता है, कि मतलब पार्टिकल कैसा होना चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए। और वो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम, सोडियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये आपके एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपाउंड क्या होता है।